क्या सरकार ने कभी कोई बैंक खोला है? नहीं। 1969 में सबसे पहली बार इंदिरा गांधी सरकार ने कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और वहां से पैदा हुई सरकारी बैंक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक्स के बारे में। अब चूंकि हम में से ज्यादातर लोग बैंक में जॉब करने वाले हैं, तो मैं एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से बात करूंगा और पर साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि कस्टमर पर्सपेक्टिव से भी कुछ बातें करूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स पे कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे कस्टमर पर्सपेक्टिव से, और जिसमें हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस और फीचर्स को लेकर के। दूसरे पॉइंट में हम एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रेशर, वर्क कल्चर, उसके बाद हम सैलरी, और तीसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे अपना कंक्लूजन कि हमारा क्या सार निकला इस पूरे वीडियो के डिस्कशन का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सैलरी के बारे में, फ्यूचर बैंकर की सैलरी के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने इन सारी चीज़ों पे पहले ही वीडियो बना रखी है, उन पे बात कर रखी है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। नीचे मैं प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पिन कमेंट में दे रहा हूँ, तो आप वहां से जा करके उन वीडियोस को देख लीजिए। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। बाकी ये वीडियो पूरा देखिए, अगर पसंद आता है तो इसको भी लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं वीडियोस अक्सर लाता रहता हूँ। अब वीडियो शुरू करते हैं। ना सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस को लेके। अब कस्टमर सर्विस के लिए गवर्नमेंट बैंक विश्वविख्यात है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को मान लो एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है और वो गवर्नमेंट बैंक में चला जाए, तो समझ लीजिए ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध हो गया एक तरीके से। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाता है, तो वो वहां पे उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता। वो बस जाता है, बैठता है, उसको आराम से बिठाया जाता है, उसे चाय कॉफी पानी पूछा जाता है और उसका सारा काम करके दे दिया जाता है। उसे फॉर्म भी फिल नहीं करना पड़ता, बस बैठ के खाली फॉर्म साइन करना पड़ता है बस। और वही कस्टमर जब गवर्नमेंट बैंक में जाता है तो उनसे दुनिया भर के पहले डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसके बाद उसको फॉर्म भी खुद ही फिल करना पड़ता है। और अगर फॉर्म में कुछ गलतियां होती हैं तो वो भी उसे बताया नहीं जाता कि ये गलती क्या है। उसको गाइडेंस भी प्रॉपर नहीं किया जाता, वहां पे गाइड भी नहीं किया जाता प्रॉपर, बस बता दिया जाता है कि हाँ अब इसको दोबारा भर के लो। एक एडवांटेज क्या है कि प्राइवेट बैंक में IIP से मतलब अकाउंट खुलता है, और सरकारी बैंक में आप 2000-2500 से भी खाता खुलवा लेते हैं, तो ये थोड़ा एडवांटेज है। बाकी किसी तरीके का कोई एडवांटेज कस्टमर सर्विस में तो वहां नहीं मिल पाता आपको। और प्राइवेट बैंक्स तो अपने सर्विस के लिए जाने ही जाते हैं। अगर आप अपने अकाउंट में कुछ थोड़े भी पैसे मेंटेन कर रहे हैं और आपका कोई RM है बैंक में, तो वो तो आपसे आपका अक्सर ज्यादातर काम तो आपका फोन पे ही हो जाता है। आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बैंक सिर्फ तब जाते हो जब आपको फिजिकल कैश चाहिए होता है या फिर आपको कैश डिपॉजिट करना होता है, उस टाइम पे आपको बैंक जाने की जरूरत पड़ती है। उससे पहले तो आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको सिंपल सा स्टेटमेंट भी चाहिए अगर गवर्नमेंट बैंक में, तो आपको जाना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टेटमेंट मिलता है। यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर में ऐसी सुविधा है कि आपको ईमेल पे स्टेटमेंट मिल जाता है, और अगर आप ईमेल पे नहीं चाहते हैं तो आपके व्हाट्सएप से आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट बैंकिंग। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, और ये फीचर्स में आ जाते हैं आपके कि आपको नेट बैंकिंग तुरंत चालू करके मिल जाती है। आपको अपने अकाउंट्स के या किसी भी चीज़ के अगर नेट बैंकिंग चालू करवाने हैं तो गवर्नमेंट बैंक में वो भी एक लंबा प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, इतनी आसानी से आपको मिलता नहीं है। तो ये तो बात है कस्टमर पर्सपेक्टिव से। आपसे भी अगर कहा जाएगा कि आपके पास ऑप्शन है कि आप HDFC में खाता खुलवाएं, एक्सिस में खाता खुलवाएं, ICICI में खुलवाएं, कि आप SBI में खुलवाएं, एक लंबी किलोमीटर्स की मतलब लंबी लाइन लगा के आप अपना काम करवाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप चूज करेंगे कि जहां काम आपका आसानी से हो जाए। लेकिन कस्टमर पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर काम यहाँ ज्यादा है तो जाहिर सी बात है वहां जहाँ काम नहीं हो रहा है कस्टमर का, वहां एम्प्लॉय को आराम ज्यादा है, कहाँ आदमी काम करना चाहेगा। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से, और उसमें हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं वर्क प्रेशर और वर्क कल्चर को लेके। सो दिस इज वेरी मच क्लियर दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है, सेल्स टारगेट होता है, आपके पोर्टफोलियो में आपको बेस बढ़ाना होता है, आपको पोर्टफोलियो बेस बढ़ाना होता है, आपको लायबिलिटी का टारगेट होता है, आपको एसेट का टारगेट होता है। तो ये सारे टारगेट्स होते हैं। आपको सर्विस के भी इनफैक्ट टारगेट होते हैं कि आपका KYC पेंडिंग नहीं रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। ये सारी चीज अगर होंगी तो आपके स्कोर कार्ड में प्रभाव पड़ेगा उसका। तो एम्प्लॉय पे प्रेशर ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होता है। वहीं पे हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे तो वहां के जो एम्प्लॉय होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको जीरो टारगेट होता है।
जो गवर्नमेंट स्कीम लाती हैं, जैसे अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, तो ये सारी जो योजनाएं, जो गवर्नमेंट स्कीम आती हैं, उन सब का टारगेट उनको होता है। और ऐसा नहीं है, जो बैंक एश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस कंपनियां जो टाई अप करती हैं बैंकों से, वो टाई अप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक से भी होता है, तो उनके पास भी सेल्स का टारगेट होता है, लेकिन उनको उतना प्रेशर नहीं होता जो प्रेशर प्राइवेट में होता है। तो सेल्स का तो टारगेट होता है, पर उतना ना टारगेट होता है प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में, और ना ही उतना प्रेशर होता है उनको। तो एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से तो खैर काफी बढ़िया है गवर्नमेंट बैंक, क्योंकि उस लेवल का एक मेंटली वो प्रेशर नहीं होता है जो प्राइवेट में देखने को मिलता है। कुछ एडवांटेजेस हैं जो प्राइवेट में हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में है। एडवांटेज ये है, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की देखें तो प्राइवेट सेक्टर का एडवांटेज ये है कि अगर आप 2 साल एक जगह काम कर लिए हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो उसको स्विच कर सकते हैं। आप स्विच करके किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक में जा सकते हैं। मान लो आप HDFC में 2 साल काम कर चुके हो, तो आप स्विच करके एक्सिस बैंक में आप जा सकते हो, या ICICI में जा सकते हो, या फिर किसी दूसरे कोटक महिंद्रा बैंक में जा सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो SBI में काम करते हो, तो ऐसा नहीं है कि अब आप स्विच करके PNB में जा सकते हो, तो या यूनियन बैंक में जा सकते हो। तो ये जो जॉब स्विच करने का या चेंज करने का जो ऑप्शन है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास है। ये आपको अगर आप गवर्नमेंट बैंक में हैं तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। नाउ अब हम बात करते हैं सैलरी पे। सैलरी से अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बैंक में जो सैलरी होती है, मुझे लगता है जो स्टार्टिंग की सैलरी होती है वो 30 प्लस होती है, 35K के आसपास होती है जो स्टार्टिंग सैलरी होती है। और अगर PO के लेवल का कोई एम्प्लॉय है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी मुझे लगता है 40 के आसपास होगी। लेकिन अगर वही सेम लेवल से अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में शुरू करता है तो मुझे लगता है 25,000 से शुरू होगा, या PO या RM के लेवल से शुरू करता है तो मुझे लगता है 30,000 से होगा। स्टार्टिंग में शुरू वो वहाँ से करेगा। लेकिन एक एडवांटेज रहता है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कि उनके पास एक एडिशनल उनके पास पॉइंट होता है कि वो एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं अगर अपने इंसेंटिव के थ्रू। और इंसेंटिव की बात अगर ना भी करें तब भी अगर उनके जो ग्रोथ होते हैं वो उस ग्रोथ पे भी मतलब उनको 50,000 या 60,000 पहुंचने में बहुत समय नहीं लगता। अगर वो एक दो बार अगर जैसे मैंने जो स्विच का ऑप्शन बताया, अगर वो उसके थ्रू जाते हैं तो हो सकता है और जल्दी कर जाए, तो उनका सैलरी बढ़ जाता है। और जो इंसेंटिव का पार्ट है वो अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो वो उनकी सैलरी काफ़ी मतलब ऊपर हो जाती है। अगर कंक्लूजन पार्ट की बात करें तो स्पेशली अगर हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक में मुझे ऐसा दिखता नहीं है बहुत ज़्यादा डिफरेंस कि प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में बहुत डिफरेंस है। एक जो डिफरेंस हमें दिखता है वो सेल्स का प्रेशर जो दिखता है कि हमें प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होता है। हमें धंधा मार्केट से भी निकल के लाना पड़ता है, हमें बाहर जाके रेफरेंसेस के थ्रू भी धंधा लाना पड़ता है। गवर्नमेंट बैंक में ये प्रेशर अभी नहीं आया है। बाकी जो टारगेट है, सेल्स का टारगेट है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बैंक्स में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन ये जो वर्क प्रेशर वाला है, एकदम पैथेटिक जो वर्क प्रेशर जो होता है वो प्राइवेट बैंक में ही अभी देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से अगर आप IBPS वगैरह की तैयारी करते हो और तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए गवर्नमेंट बैंक में, बिल्कुल आप ज्वाइन करिए अच्छे से और अपना सुकून से ज़िंदगी बिताइए। लेकिन अपने अगर बैंकिंग चुना है और उसमें नहीं भी हो पाता है तो एक अच्छा ऑप्शन है प्राइवेट बैंक में। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर भी, आप अच्छा करियर बना सकते हैं, अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर लें कि फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर में देखो जो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो फ्यूचर है वो प्राइवेट सेक्टर का इसमें पूरा मतलब मार्केट कैप लगभग ये देखा गया है। गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर जो लोगों को ऐसा ट्रस्ट था कि हमारा पैसा वहाँ सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। लोगों का जो अब लोग मतलब प्राइवेट सेक्टर में डिपॉजिट करने में, लोन लेने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मतलब आप देखेंगे जो लोन्स के मामले में भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 60% के आसपास जो पिछले समय में जो लोन दिया गया है वो प्राइवेट सेक्टर ने दिया है, और उसमें से और जो 40% है वो प्राइवेट सेक्टर ने लोन दिया है। ये अभी लगेगा कि ये तो अभी भी काफ़ी अंतर है, लेकिन ये अगर हम और पीछे जाएंगे तो ये अंतर और बहुत और बड़ा था। मतलब ये 89% और 11% का ये रेशियो था। तो जिस हिसाब से ये अंतर कम हो रहा है, एक समय ऐसा आएगा और ये समय जल्दी आएगा जब ये अंतर मतलब प्राइवेट सेक्टर इसको क्रॉस कर जाएंगे, मतलब सरप्लस में चले जाएंगे। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो इस तरीके से अगर इसी स्पीड से सब कुछ चलता रहा तो प्राइवेट सेक्टर का ही है। अब मेरा मतलब है प्राइवेट सेक्टर बैंक का ही फ्यूचर दिख रहा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए।
कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला रहता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।